अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक फ्रीडम के बारे में, जो कि बीबीए, बीपीए और बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है। तो आइए इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आ जाती है इकोनॉमिक फ्रीडम, जिसका मतलब है कि इकोनॉमी की ऐसी कंडीशन, किसी कंट्री की ऐसी कंडीशन कि जहां पर लोगों को आज़ादी हासिल हो कि वो किसी किस्म का एक्शन परफॉर्म कर सकें, अपनी प्रॉपर्टी का ख्याल रख सकें और बिजनेस इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकें। ठीक है, यहाँ जहाँ पे क्या हो, लिबर्टी हो, लिबरल ट्रेडिशन हो। तो ऐसी जगह पे बिजनेस करने को हम क्या कहेंगे कि हम क्या, कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कहाँ पे हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम इकोनॉमी के अंदर अपने बिजनेस को चला रहे हैं। यानी हमारे कंट्री जो है वो क्या है, इकोनॉमिक फ्रीडम है। तो जहाँ पे लोगों को आज़ादी हासिल है कि वो बिजनेस इजिली कर सकते हैं, तो फ्री मार्केट है जहाँ पे। और अब इसके अलावा ये कि हम ये कह सकते हैं, हमें जो है इकोनॉमिक फ्रीडम हासिल है तो हम अपनी पसंद का बिजनेस कर सकते हैं। किसी किस्म की जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। इसके अलावा प्राइवेट प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी है। और हम जो है वो क्या कर सकते हैं, फ्रीली सोसाइटी के अंदर कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे, जिसको कि हम बखूबी देख सकते हैं कि एक चीज़ आ जाती है आपके पास, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। यानी इकोनॉमिक फ्रीडम तो हम समझ गए कि भाई इकोनॉमिकली हमें आज़ादी हासिल है। अब इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दुनिया भर में जितने भी कंट्रीज हैं उनकी रैंकिंग की जाती है इकोनॉमिक फ्रीडम के हवाले से। यानी इकोनॉमिक फ्रीडम के हिसाब से उनकी जो है वो रैंकिंग की जाती है कि वो किस पोजीशन में है। जैसे कि हम इसमें ये कह सकते हैं कि वो कंट्रीज के जहाँ पे क्राइम रेट सबसे कम है, जहाँ पे लोग फ्रीली बिजनेस कर रहे हैं अपना, तो उनका रैंक जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। उसको रैंक हम किस तरह से कर रहे होते हैं, उसके लिए हम डिफरेंट फैक्टर्स को पढ़ेंगे। उन फैक्टर्स को स्केलिंग किया जाता है, पॉइंट्स बनाया जाता है। जैसे कि आपके सामने देखिए, फैक्टर्स या उसको हम पैरामीटर्स भी कहते हैं, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी इकोनॉमी किस हद तक आज़ाद है। ठीक है, यानी हमारी इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वो किस हद तक हमें हासिल है। ये इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है, इसको बनाने वाले हेरिटेज फाउंडेशन है, जिन्होंने हेरिटेज फाउंडेशन इंडेक्स वालों ने जो है वो अपना इकोनॉमिक फ्रीडम का एक इंडेक्स बनाया, जो कि बहुत मशहूर हुआ, जिसके मुताबिक 12 फैक्टर्स, जिनमें प्रॉपर्टी राइट्स, जुडिशल इफेक्टिवनेस, गवर्नमेंट इंटीग्रिटी, टैक्स बर्डन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, फिजिकल हेल्थ, बिजनेस फ्रीडम, लेबर फ्रीडम, मॉनेटरी फ्रीडम, ट्रेड फ्रीडम, इन्वेस्टमेंट फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल है। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि फैक्टर्स, यानी ये वो फैक्टर्स हैं या ये वो पैरामीटर्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, स्केल करते हैं। हम इनको पॉइंट्स बनाते हैं। वो किस तरह से बनाते हैं ये हम रिसर्च रिपोर्ट में करेंगे कि किस तरह से उनको जो है हम क्या करते हैं, पॉइंट्स वाइज बना रहे होते हैं। और उसमें हमारे, समझिए ये समझ लें कि जैसे आप कोई पेपर देते हैं तो उसमें आपके कितने मार्क्स आते हैं, यही काम हम इसी के अंदर कर रहे होते हैं। इन 12 फैक्टर्स को हम एनालाइज कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे आपने देखा होगा, ये 6 फैक्टर्स जो हैं वो सारे फ्रीडम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि एक इकोनॉमी के अंदर इनका होना ज़रूरी है, इनका आज़ाद होना ज़रूरी है। और ये वाले जो फैक्टर्स हैं आपके सामने जो नज़र आ रहे हैं, ये तो नाम से पता चल रहा है कि फ्रीडम मीन्स के यहाँ पे आज़ादी हासिल है। जैसे कि प्रॉपर्टी राइट्स मीन्स के प्रॉपर्टी के राइट्स का क्या हो, सिक्योर हो, मीन्स के हमारी प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी वो क्या हो, सिक्योर हो, मीन्स के कोई क्राइम्स, करप्शन के जो चांसेस ना हो, ऐसी कंट्री हो। नंबर 2, जुडिशल इफेक्टिवनेस। जुडिशल इफेक्टिवनेस मीन्स के अदलिया आज़ाद हो, यानी कोर्ट पे किसी किस्म की जो हो, किसी किस्म की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कोई दबाव, प्रेशर ना हो। नंबर 3, गवर्नमेंट इंटीग्रिटी मीन्स गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो सहूलत भी दी जाए, जैसे कि ट्रेड लिबरलाइजेशन हो गई, कि जहाँ पे कंपनीज को ये अलाउ किया जाता है कि वो फ्रीली दूसरी कंट्री में ट्रेड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट टैक्सेस। इसके अलावा टैक्स बर्डन है, टैक्सेस को कम कर देना गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी ज़्यादा से ज़्यादा की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, पब्लिक स्पेंडिंग कितनी की जा रही है। फिजिकल हेल्थ मीन्स कि हमारा रेवेन्यू किस हद तक जनरेट हो रहा है। और इसके अलावा बिजनेस फ्रीडम,
हमें बिजनेस की आज़ादी हासिल हो कि हम जो चाहे बिजनेस कर सकें, बशर्ते कि वो लीगल हो। और लेबर फ्रीडम हो, हमारी जो है वो लेबर आज़ाद हो, किसी किस्म का उसके ऊपर दबाव ना हो, और वो जो है वो उसको उसकी मेहनत के मुताबिक पैसा मिल रहा हो, टाइम पे पैसे मिल रहे हो, और उसका जो है वो गुजारा हो, एक उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन ना हो। क्योंकि लेबर जब ज़्यादा होती है मार्केट में, और लोगों की जो है वो ज़रूरत कम होती है, तो फिर एम्प्लॉयर फ़ायदा उठाता है और उनको कम पैसों पे अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर को कम पैसों पे हायर कर देता है। मॉनिटरी फ्रीडम आ जाती है। मॉनिटरी फ्रीडम मीन्स के जो कह रहे हैं मनी सप्लाई कंट्रोल में हो, और इन्फ्लेशन का खतरा ना हो। ट्रेड फ्रीडम हो, वही आज़ादी ट्रेड के अंदर, इसके अंदर लोकल और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों आ जाती है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और लोकल ट्रेड आ जाती है। उसके सम उसमें जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आसानी दी जाए। इन्वेस्टमेंट फ्रीडम हो, आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर सकें, जैसे शेयर्स मार्केट में, बॉन्ड्स मार्केट में, और इसके अलावा और ट्रेजरी मार्केट में, डिफरेंट मार्केट्स में आप क्या कर सकें, इन्वेस्टमेंट कर सकें। और इसके अलावा फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल हो, मीन्स कि आप फाइनेंशियली आप जो है वो अपने बिजनेस को चला सकें इजली। मीन्स कि आपके बिजनेस को अगर फाइनेंस की नीड है, तो हम इजली जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ज़रिए, इन बैंक्स के ज़रिए या दूसरे किसी इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए हम अपने क्या करें, वहाँ से फाइनेंस हासिल कर लें बगैर किसी दबाव के। तो ये 12 फैक्टर्स हो गए। अब इसके बाद स्कोरिंग ऑफ कंट्री इसी बेसिस पे की जा रही होती है, कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कंट्री स्कोर इन ईच एरिया आर देन कंपाइल्ड इनटू अ सिंगल स्कोर। हम सारे फैक्टर्स को, जैसे हमने सबको, फॉर एग्जांपल हमने सबको 10 में से मार्क्स दे दिए, जैसे एक कंट्री है उसका वहाँ पे प्रॉपर्टी राइट बहुत अच्छा है, तो हमने उसको 10 में से 10 मार्क्स दे दिए। जुडिशियल इफेक्टिवनेस जो है वो थोड़ी सी जो है उसके अंदर लेकनेस है, तो हम 10 में से 9 मार्क्स दे दिए। हमने इसी तरह गवर्नमेंट इंटीग्रिटी है, गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो आज़ादी हासिल है, हमने उसको 10 में से जो वो 8 मार्क्स दे दिए। इसी तरह टैक्स बर्डन है, उसको हम 10 में से 8 मार्क्स दे दिए। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हमने इसको 10 में से 5 मार्क्स दे दिए। फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा नहीं है हमारी, जो है वो मुल्क जो है वो एक मिडिल लेवल पे बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है, तो हमने इसको 10 में से 5 मार्क्स दे दिए। इसी तरह बिजनेस फ्रीडम में हमने 10 में से 8 मार्क्स दे दिए। इसमें हमने लेबर फ्रीडम में 10 में से 8 मार्क्स दे दिए। तो सबको हमने जो है वो मार्क्स दे दिए, इन सबको हम क्या करेंगे, फिर उनकी एवरेज ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन सबके मार्क्स कितने बनने, 120। आउट ऑफ 120 में से हमने फॉर एग्जाम्पल हासिल किए 80, तो हम क्या करेंगे, 80 को डिवाइड कर देंगे 120 से, तुम्हारी क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारी हमारी एवरेज आ गई, अगर एवरेज आ गई हमारी 85, 0.85 यानी 85%, तो इट मीन्स कि हमारी जो है वो इकोनॉमी जो है वो एक अच्छे लेवल पे है। हम उसकी कैटेगरीज किस तरह से बनाते हैं, कैटेगराइज किस तरह से करते हैं, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखें, ये सामने आपके सामने के जैसे इसमें इन्होंने कैटेगरीज दी हुई है कि इकोनॉमिक फ्रीडम स्कोर सिंगापुर का 89.7 बन रहा है, यानी तकरीबन 90% बन रहा है। मीन्स के इनको हर फैक्टर्स के अंदर जो है वो 10 में से आउट ऑफ 10 जो है वो उनमें से जो है वो तकरीबन जो है मार्क्स दिए गए होंगे एक अंदाजे के मुताबिक कि 85, सब में ज़्यादातर 10 में से 9 ही दिए होंगे, 9, या हो सकता है कई चीज़ों में 10 में से 10 होंगे। क्योंकि सिंगापुर एक दुनिया में एक वाहिद ऐसी कंट्री है कि जहाँ पे करप्शन रेट बिल्कुल माइनर है, सबसे कम करप्शन रेट है सिंगापुर में। इसके अलावा न्यूजीलैंड है, सेकंड नंबर पर आ जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, फिर स्विट्जरलैंड आ जाता है, आयरलैंड आ जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट कंपनीज हैं, सॉरी कंट्रीज हैं, कि जहाँ पर जो है आपका इकोनॉमिक फ्रीडम हमें हासिल है। तो अब ये हम अपने कंट्री को किस तरह से देखेंगे, हमारी कंट्री कौन से लेवल पे आती है, तो वो भी हमें पता चल जाएगा। कि अगर हम जो है अपनी कंट्री को देखें, अब सबसे पहले तो क्राइटेरिया देख लें कि जैसे मैंने बताया कि अगर आपके 100 में से 80 मार्क्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे सिंगापुर के कितने आ रहे थे, 89, तो ये किसके अंदर फॉल कर रहा है, इस वाली कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है। इट मीन्स के सिंगापुर इज टोटली फ्री इकोनॉमी। इसके बाद फिर 79 से 70 मार्क्स अगर आते हैं आपके, तो ये मोस्टली फ्री है। इसके बाद फिर मॉडरेटली फ्री है, फिर इसके बाद ये मोस्टली अनफ्री है, यानी ये जो है फ्री हम इसको नहीं कह सकते। 60 तक तो कह सकते हैं, 60 से कम अगर मार्क्स हैं तो हम इसको फ्री नहीं कह सकते। और इसमें जो 49, 0 से 49 तक है, तो हम रिप्रेस्ड या ब्लॉक इकोनॉमी है, यानी इसके हम तरक्की कर ही नहीं रहे, हमारे करप्शन बहुत ज़्यादा है, हमारे क्राइम्स बहुत ज़्यादा हैं, या और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको जैसे हम देखते हैं यहाँ पे पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, हमारे मुल्क का जो रैंक है वो इस वक्त 153 रैंक पर आ रहा है। और यानी इकोनॉमिक फ्रीडम के हवाले से देखा जाए तो हम इस वक्त जो है वो 153 पोजीशन पे आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि सिंगापुर दुनिया में पहले नंबर पे आ रहा है, और जो है वो डेनमार्क जो है वो 10th नंबर पे आ रहा है। ये मैंने 10 कंट्रीज का दिया हुआ है, और भी बहुत सारी कंट्रीज का आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो इसमें जो है
जैसे ये देखें कि वो 153 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो फ्रीडम जो है वो स्कोर वो कितना 48.8 बन रहा है। इट मीन्स कि हम कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, इस जगह पे फॉल कर रहे हैं, यानी हम रिप्रेस या ब्लॉक इकोनॉमी के अंदर आ रहे हैं। वजह यही है कि हमें जो ये सब चीज़ें हासिल नहीं है, आज़ादी और जो है वो किसी किस्म की जो है वो इंसाफ नहीं है, और करप्शन है, क्राइम्स हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे क्राइम्स हैं, लेकिन उनका जो है वो स्कोर लेवल बहुत ज़्यादा कई कंट्रीज का हाई नहीं है, और कई कंट्रीज का जो बहुत ज़्यादा हाई है, कई कंट्रीज का बहुत ज़्यादा लो है। तो अब इसी तरह अगर कुछ कंट्री ऐसी कि जिनको हमने जिनका स्कोर जो है वो एनालाइज ही नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, सही तरह से एनालाइज ही नहीं किया जा रहा, जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, इराक है, लीबिया, ये अरब कंट्रीज है दोनों, अफगानिस्तान एशियन कंट्री, और लिस्टेनस्टाइन जो है वो ये यूरोप की जो है वो एक तरक्की याफ्ता कंट्री नहीं है ये, ठीक है, मैंने तरक्की याफ्ता नहीं है। तो ये सारी जो है वो हम इन सबको इस तरह से रैंक कर सकते हैं। बाकी आप जो है वो इकोनॉमिक फ्रीडम के हवाले से अगर आप देखना चाहें तो अपने मुल्क की पोजीशन को देख सकते हैं कि हम कौन से पोजीशन में आ रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छी तरह से समझें। तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।